Bismillahirrahmanirrahim. So it is the finally last video of section E. डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन करेंगे। इसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन में मैनेजमेंट क्या है इसकी, और डायग्नोस्टिक फीचर्स पैनिक डिसऑर्डर्स के क्या क्या हैं और उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अच्छा, पहले पैनिक डिसऑर्डर कर लेते हैं छोटा। पैनिक डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या होते हैं कि 3 to 4 अटैक्स होते हैं और वो सडन ऑनसेट ऑफ एंजाइटी या फियर ऑफ कमिंग डिसास्टर, या पेशेंट फील एज इफ़ ही इज़ अबाउट टू डाई। उसको लगता है कि पेशेंट को लगता है कि वो मरने वाला है या फिर उसको लगता है कुछ गलत होने वाला है, तो एक खौफ की कैफियत उसमें पाई जाती है। और 3 से 4 अटैक्स होते हैं। और फिर फिज़िकल सिम्टम्स इसमें आते हैं, पैल्पिटेशंस फील होती हैं पेशेंट को। देन इसमें चेस्ट पेन होती है, चोकिंग फीलिंग आती है उसे, चर्निंग स्टमक एंड डिजीनेस। उसको अपने सबसे पहले तो पैल्पिटेशंस फील होते हैं एंजाइटी में, और उसको लगता है कि जैसे उसकी चेस्ट में पेन हो रही है, या फिर उसका वो चोकिंग फीलिंग आती है उसके थ्रोट में। ये सारे जो फीचर्स हैं, डिजीनेस, ये सारे पैनिक डिसऑर्डर के हैं। टिपिकल पैनिक, अब ये फीचर्स ना ऊपर मैं आपको एंजाइटी वाला भी, मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन के भी सिम्टम्स पढ़ाऊँगी, फिर आप उनको डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर पाएंगे। अब टिपिकल पैनिक अटैक बिगिनस सडनली, बिल्ड्स रैपिडली। सबसे पहले सडनली होता है पैनिक अटैक स्टार्ट और बिल्ड्स रैपिडली, लास्ट्स ओनली फ्यू मिनट्स। बस कुछ मिनट्स के लिए वो लास्ट करता है, कुछ मिनट्स के लिए अटैक को या वैसी सिचुएशन रहती है। सिम्टम्स स्टार्ट एट रेस्टिंग स्पेस पे सिम्टम्स स्टार्ट होती हैं। लीड्स टू फियर ऑफ एन अदर अटैक एंड अवॉइडेंस ऑफ प्लेसेस वेयर अटैक अकर्ड। अब क्या होता है कि वो जैसे पैनिक अटैक होता है तो फ़ौरन से ना वो जो पर्सन है उसमें एक फ़ियर की फीलिंग आती है कि उसको दोबारा से अटैक होगा, और स्पेशली वो उन जगहों पे जाने से अवॉइड करने लग जाता है। उसके एक माइंड में खौफ की कैफियत पैदा हो जाती है कि वो उन प्लेसेस को, उन जगहों को दोबारा विज़िट नहीं करता जहाँ पे उसको वो अटैक आया था। डिफरेंशियल डायग्नोसिस पैनिक डिसऑर्डर का क्या हो सकता है? जब हम डिसऑर्डर कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो पैनिक अटैक एक पर्सन को एक दफ़ा आ गया, ठीक है, वो एक अटैक था। जब वो चीज़ रिपीटेडली होती है ना, तो उसको वो डिसऑर्डर में आती है। जो मैंने कहा ना, 3 to 4 अटैक्स होते हैं सडन ऑनसेट नेचर के, तो वो एक डिसऑर्डर है कि उस पर्सन को ऑन एंड ऑफ होता रहता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या पैनिक डिसऑर्डर का? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, जैसे इसमें हार्ट इन्वॉल्व है ना, पेशेंट को पैल्पिटेशंस हो रही हैं, चेस्ट पेन हो रही है, उसको ऐसे फील हो रहा है कि वो एक वो डिजीनेस की कंजेशन टाइप की फीलिंग आ रही है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इसका डिफरेंशियल हो सकता है। फोबिक डिसऑर्डर्स इसका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है, साथ फोबिक डिसऑर्डर इसका डिफरेंशियल हो सकता है, और डिप्रेशन। ये 3 हैं जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स के साथ। जब आपका पेशेंट आता है, आपने अगर मेडिसिन के वार्ड्स अटेंड किए हुए हैं या हॉस्पिटल में कोई भी वार्ड अटेंड किया हुआ है, तो आपको पता होगा हिस्ट्री टेकिंग में हम कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस पॉइंट्स बनाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि जो एक आपका एक प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है, एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि आपने जो पर्सन के साइंस एंड सिम्टम्स लिए उस लिहाज से आप 3-4 बीमारियों के नाम लिखते हैं कि उसको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर हम मज़ीद थोड़ी हिस्ट्री और डिटेल्ड लेते हैं उन स्पेसिफिक डिजीज़ से रेलिवेंट, फिर हम उनसे रूल आउट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्ट्री से रूल आउट हो जाती है डिफरेंट कंडीशंस, और हमें पता चल जाता है कि स्पेसिफिकली उस पर्सन को क्या मसला है, या फिर डिफरेंट टेस्ट्स वगैरह करवा के हम कंफर्म कर लेते हैं अपना डायग्नोसिस उन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में से कि कौन सा एग्जैक्ट डायग्नोसिस है पेशेंट का। अब नेक्स्ट है पॉइंट डायग्नोस्टिक फीचर्स मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन के। इसमें फैटीग होती है और पेन होती है, थका हुआ होता है बंदा, उसको दर्द हो रही होती है। लो एंड सैड मूड, वो बड़ा लो सा उसका मूड होता है, यानी बहुत लो एनर्जी सा लेवल उसका होगा, और जिसे हम कहते हैं ना बुझा बुझा सा लग रहा है आज इंसान वो, तो वो सैड मूड या लो मूड होगा उस पर्सन का। फीलिंग ऑफ फियर इसमें भी आता है, लेकिन जो पैनिक में आता है ना, वो एक बहुत ज़्यादा फियरफुल कंडीशन होती है। स्टेट ऑफ ग्लूम, इसमें ज़्यादा ना एंजाइटी डिप्रेशन में थोड़ा दुखी होता है इंसान, और पैनिक में ज़रा खौफ ज़्यादा होता है, फियरफुल होता है, एंजाइटी हो रही होती है उसमें। एंजाइटी का वर्ड ना भी आप यूज़ करें, क्योंकि एंजाइटी एंड डिप्रेशन हम इसमें पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसमें ज़रा फियर से आप याद रखें कि पर्सन खौफ ज़्यादा होता है। स्टेट ऑफ ग्लूम है, यानी एक वो दुखी सी स्टेट होती है उसकी। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, उसको डेली लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। प्रोमिनेंट एंजाइटी एंड वरीज, बड़ी परेशानियाँ सी होती हैं उसको ज़िंदगी में, उसको लग रहा होता है कि सारी दुनिया के मसले उसी को हैं। डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है उसकी, उन चीज़ों की वजह से बार बार जब वो परेशान हो रहा है, सोच रहा है, तो वो उसकी वजह से उसकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है।
पुअर कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज फॉरगेटफुलनेस, वो चीज़ों पे कंसंट्रेट ही नहीं कर रहा था। आप उससे बात कर रहे होंगे तो वो अपनी सोचों में गुम होगा, फिर उसको वो याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या बात की थी, बिकॉज ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू योर वर्ड्स। ड्राई माउथ होता है इन लोगों में, पैल्पिटेशंस होती हैं, लेकिन इस हद तक इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे कि एक पैनिक डिसऑर्डर में होती हैं। वो एक सडन ऑनसेट वाली चीज़ है ना, पैनिक अटैक जब आ रहा है किसी को, तो उसमें पैल्पिटेशन ज़्यादा विजिबल होती है, ज़्यादा एक प्रोमिनेंट फीचर है, इसलिए हमने बिल्कुल स्टार्ट में पैल्पिटेशन लिखा था। इसमें एंड पे आके फीचर्स में आ रहा है पैल्पिटेशन। ट्रेमर्स हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, सुसाइडल थॉट्स इन लोगों में बहुत कॉमन होती हैं, चेंज इन एपेटाइट। तो ये सारी वो चीज़ें जो आप खुद भी लिख सकते हैं कि एक एंजाइटी या डिप्रेशन वाला बंदा कैसा होगा, उसको भूख प्यास नहीं लग रही होती, प्यास मतलब नहीं लग रही, वो खा पी नहीं रहा तो उसका माउथ ड्राई रहेगा और वो चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा तो वो चीज़ों को भूलेगा जल्दी। उसका एक बड़ा लो सा सैड सा मूड होता है, ग्लूमी सा मूड होता है उसका, हर वक्त वो दुखी रहता है। और एंजाइटी उससे होती है, वरी परेशानियाँ बड़ी होती हैं। तो ये सारा कुछ आता है एक मिक्स एंजाइटी या डिप्रेशन के फीचर्स में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? अच्छा, एक न्यू टर्म है, अगर आप इसे फोकस करें, मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इट्स नॉट अलोन डिप्रेशन, इट्स नॉट अलोन एंजाइटी, ये मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ पे आपने फोकस करना है। उसके बाद है डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं मिक्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन का। जब मैंने बताया कि दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, तो डिफरेंशियल में एक दफ़ा हम अकेला एंजाइटी लिख सकते हैं, हम डिप्रेशन अकेला लिख सकते हैं, तो वही है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इफ़ डिप्रेशन इज स्वीयर है तो हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं, अगर एंजाइटी स्वीयर है तो एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है उसे। एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर या हेल्यूसिनेशन या इल्यूजन्स अगर हों तो वह एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर, ये इसमें क्या होता है, बंदे को बाइपोलर मूड वाले लोग होते हैं कि एक दफ़ा वो बहुत खुश होंगे और अगले ही लम्हे वो बहुत दुखी हो रहे होते हैं, तो उनके बाइपोलर इमोशंस होते हैं, यानी दो एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं तो ये बहुत सैड है, वो एक बनता होता है इसका ग्राफ, बुक में तो हमारे नहीं दिया हुआ, नेट वगैरह पे आपको मिल जाएगा बाइपोलर का, तो वो भी देख सकते हैं कि वो मेनिया कहते हैं खुशी को, या वो मेनिक स्टेट पे होते हैं, हाइपर मेनिक होते हैं, या फिर वो डिप्रेशन में होते हैं। ठीक है, एक्साइटमेंट है, रैपिड स्पीच है, एलिवेटेड मूड प्रेजेंट होता है उनमें, और साथ ही उसमें डिप्रेशन भी होता है कि वो बाइपोलर है ना, तो इधर मैंने वो किसी ने ऐड नहीं किया, आप डिप्रेशन वगैरह साथ लिखेंगे, ऐड करेंगे। इसमें जो अकेला है ना, ये एक्साइटमेंट, रैपिड स्पीच, एलिवेटेड मूड प्रेजेंट, ये सारे फीचर्स ना मेनिया के होते हैं, हाइपरमेनिया के, उसमें के बंदा बहुत ज़्यादा खुश है। तो इसके साथ आपने एंजाइटी या डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं बल्कि डिप्रेशन लिखना, तो फिर वो बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर बनेगा। मैनेजमेंट क्या है मिक्स्ड एंजाइटी और डिप्रेशन के? आपने इंफॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करनी है, काउंसलिंग करनी है, मेडिकेशंस इसमें क्या दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट एंड स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन रेफरल, जो किसी स्पेशलिस्ट को आपने कंसल्ट करना है, साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को, और इन्फॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करनी है उस पेशेंट को, उसकी काउंसलिंग करनी है। यही सेम ना पैनिक डिसऑर्डर के काइंड ऑफ आ जाते हैं। मैनेजमेंट में क्या, आपने पेशेंट के सबसे पहले बायोसाइकोसोशल असेसमेंट करनी होती है आपने, फिर उसको इन्फॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको मेडिकेशंस देनी है, और स्पेशलिस्ट के साथ उसकी कंसल्टेशन करवानी है। अगर आप खुद स्पेशलिस्ट हैं तो ज़ाहिर आप खुद ही उसको देख रहे होते हैं, अगर आपको रेफ़र करने का मौका मिले नहीं, सॉरी, रेफ़र करने की ज़रूरत पड़े तो उसको रेफ़र करें किसी कंसल्टेंट को, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 8 इट्स फाइनली ओवर। इसके MCQs अभी नहीं मैं करवा रही, वो आप देख लें, मोदत राना की बैक पे 5 MCQs होंगे हर चैप्टर के, तो वो जितना हमने कर लिया वो इससे कवर हो गए होंगे। एक दफ़ा ना जो 2024 के प्रॉफ में ना, इसमें से एक क्वेश्चन आया था, इसमें कोई सेक्शन होगा बॉम्ब ब्लास्ट वाला, तो उसमें से एक क्वेश्चन आया था कि किस एज ग्रुप के लोग ना ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, खुदकश हमलावर कौन से, किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा होते हैं, तो एक दफ़ा मोदत राना से उसका भी आंसर देख लीजिएगा।